नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सभी विद्यार्थी, फेकू कुमार राधे राधे सर जी, राधे राधे। चंदू मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कांता वर्मा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। अर्जुन राम गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। रितिका गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। सभी विद्यार्थी जुड़िए, क्लास को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है। और अकबर की जो क्लास है वो अपन चल रही है, अकबर पढ़ रहे हैं। भारतीय इतिहास की जो बातें हैं, चर्चाएं हैं, वो आपके साथ में की जा रही हैं। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और फटाफट क्लास को है ना शेयर कर दीजिए भाई। जो अकबर है उसकी, अकबर के आगे की जो बातें हैं वो अपन करने वाले हैं। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए भाई। अकबर की जो आगे की चर्चा हो मैं आपके साथ में करूंगा। मनु गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। तो जितने विद्यार्थी हैं सभी जुड़िए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। अकबर के आगे की जो बातें हैं उनकी बात करेंगे भाई। देखो, अकबर स्टार्ट कर लेते हैं भाई। अकबर जो है स्टार्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं अकबर की, स्टार्टिंग करते हैं। तो बात करते हैं अकबर के प्रशासनिक व धार्मिक कार्य। अकबर के जो प्रशासनिक और धार्मिक कार्य अकबर के द्वारा जो किए गए हैं उनकी चर्चा अपन करेंगे। मैं राजकुमार जय श्री राम सर, बिल्कुल जय श्री राम। तो अकबर के जो प्रशासनिक व धार्मिक कार्य हैं उनके एक एक करके मैं आपके साथ में चर्चा करता हूं। ध्यान रखिएगा, अकबर जो था, अकबर व्यक्तिगत रूप से उदार व्यक्ति था। अकबर के जो गुरु थे वो कौन थे? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, ध्यान रखना। अकबर ने पंद्रह सत्तर ईस्वी में आगरा यूपी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण प्रारंभ करवाया। ध्यान रखिएगा, अकबर ने 1575 में इबादत खाना की स्थापना की। तो कुछ बातें बता रहा हूं, अकबर के प्रशासनिक व धार्मिक जो कार्य हैं उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। संजय बेहरवा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। प्रशासनिक व धार्मिक कार्यों की चर्चा कर रहे हैं। अकबर जो था व्यक्तिगत रूप से क्या था? उदार व्यक्ति था। व्यक्तिगत रूप से क्या था? उदार व्यक्ति था। अकबर के जो गुरु थे मुख्य सूफी संत शेख सलीम चिश्ती हैं। इनके जो शिक्षक हैं, अकबर के जो शिक्षक थे, अकबर के जो शिक्षक है वो तो कौन थे? इनके जो शिक्षक थे वो कौन थे? अब्दुल लतीफ ईरानी। शिक्षक कौन थे? अब्दुल लतीफ ईरानी। अब अब्दुल लतीफ ईरानी जो है इनके शिक्षक थे। मैंने आपको यह भी बताया था अकबर जो था अनपढ़ शासक था। अकबर जो था अनपढ़ शासक था, अनपढ़ शासक था। मैंने आपको यह भी बताया था अकबर जो था वो नगाड़ा वादक था। अकबर जो था वो नगाड़ा वादक था भाई। अकबर कैसा वादक था? नगाड़ा वादक था। तो सारी बातें बताई मैंने आप कि जो अकबर है व्यक्तिगत रूप से क्या है? उदार है। ठीक है,
अकबर जो है व्यक्तिगत रूप से क्या है, उदार व्यक्तित्व है। अकबर के जो गुरु हैं वो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती हैं। ध्यान रखिएगा, अकबर ने 1570 ईस्वी में आगरा में फतेहपुर सीकरी का क्या करवाया था, निर्माण प्रारंभ करवाया था। ध्यान रखिएगा, अकबर ने 1575 में इबादत खाना की क्या करी थी, स्थापना करी थी। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। चंचल गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। कांता गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, है ना। तो सभी विद्यार्थी जुड़िए। मैंने आपको बताया अकबर के जो शिक्षक हैं वो अब्दुल लतीफ ईरानी है। अकबर स्वयं अनपढ़ शासक थे और अकबर जो था नगाड़ा वादक था। भाई अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, नगाड़ा वादक था, नगाड़ा बजाता है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संजय बेरो सर जी, मेरी नौकरी लगने पर आपको गिफ्ट देने आऊंगा जरूर। सुरेंद्र सिंह राठौड़, जय सर, जय राजस्थान, जय श्री राम। बिल्कुल, जय राजस्थान, जय श्री राम। आप बिल्कुल नौकरी लगी है और आपकी नौकरी लगेगी तो हम उसके अंदर खुश हैं। हमारा कर्तव्य यही है। हमें खुशी भी इसी बात में मिलती है कि जो तैयारी कर रहा है बच्चा, हमसे जो जुड़ा हुआ है, वो सक्सेस हो, नौकरी लगे। जो उसके माँ बाप का सपना है वो उसको पूरा करे भाई, है ना। गिफ्ट कोई बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है सिलेक्शन, और जो हमें संतुष्टि मिलती है वो होती है बात। तो आपके सिलेक्शन से हम लोगों को क्या होगा, अच्छा लगेगा, हम लोगों को संतुष्टि मिलती है भाई। ठीक है, अब देखिएगा आगे मैं बात करता हूं अकबर की। आगे मैं बात करता हूं, अपन ने एक बात करी है इबादत खाना। इबादत खाना तो थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं इसकी। देखो, इबादत खाना जो है इसकी स्थापना इसकी स्थापना 1575 में फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहां पे है, आगरा यूपी। सर का गिफ्ट ही हमारा सिलेक्शन है। हाँ बिल्कुल, आपका गिफ्ट ही हमारे लिए सिलेक्शन। आपका जो गिफ्ट दोगे वो सिलेक्शन दोगे तो वो गिफ्ट ही हमारे लिए, ना। ओके, ठीक है भाई। तो देखो, फतेहपुर सीकरी आगरा यूपी में ये इबादत खाना की स्थापना की गई। धार्मिक दर्शन व वाद विवाद के लिए इसकी स्थापना की गई। इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, 1578 में, 1578 ईस्वी में इसे सर्वधर्म के लिए खोला गया। सर्वधर्म के लिए इसको खोला गया था। ध्यान रखिएगा, इसमें जो हिंदू व्यक्ति थे जिन्होंने भाग लिया था, हिंदू जो थे पुरुषोत्तम व देवी, ये व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इसके अंदर भाग लिया है। अगर मैं जैन की बात करूं तो जैनों की तरफ से एक तो हरि विजय सूरी, एक जीन चंद्र सूरी, एक और नाम रखना विजय सेन सूरी। ये कुछ व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया है। एक ध्यान रखना, हरिविजय सूरी को एक उपाधि है। कौन सी उपाधि है, जगत गुरु की। और प्रधान की अकबर ने, प्रधान की किसने, अकबर ने। इनको एक उपाधि है युग प्रधान।
युग प्रधान, और इनको भी ये उपाधि प्रदान किसने की है? अकबर ने ही की है। थोड़ा सा ये भी आप ध्यान में रखोगे। तो एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए मैं। ठीक है, और मैं बात कर लूं और करें बात। ठीक है, एक नाम और जानेगा, शांति चंद सूरी। तो थोड़ा सा और आगे इबादत खाना की मैं बात कर लेता हूं। इसमें जो ईसाई धर्म की तरफ से गए थे वो थे एम्बाबीवा, एम्बाबीवा व मोसरेंट। और थोड़ा सा ध्यान रखना, इसे 1582 में बंद कर दिया गया। इसे 1582 में क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। थोड़ा सा नाम ध्यान रखना है और कुछ नहीं है ना। इबादत खाना क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। फिर एक घोषणा होगी, महजर घोषणा, वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार यहां तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो कितने कार्यक्रम हो चुके हैं अकबर के? ये 4 कार्यक्रम हो चुके हैं अकबर के। 5वां कार्यक्रम अपन देख लेते हैं अकबर का। अब देखिएगा, 5वां कार्यक्रम देखते हैं अकबर का। 5वां कार्यक्रम क्या है? 5वां कार्यक्रम जो था अकबर का, ध्यान रखना, एक घोषणा होगी, महजर घोषणा। कौन सी घोषणा है? महजर घोषणा। कब होती है? 1579। महजर घोषणा कब होती है? 1579। थोड़ा सा ध्यान रखना, 1579 के अंदर एक घोषणा होगी जिसको बोलते हैं महजर घोषणा। कोमल शर्मा, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग भाई। महजर घोषणा की मैं बात कर लेता हूं। महजर घोषणा की बात करते हैं। इसका प्रारूप तैयार किया। प्रारूप तैयार किसने किया था? शेख मुबारक। ध्यान रखना, शेख मुबारक ने अपने पुत्रों अबुल फजल व फैजी से प्रारूप की जानकारी ली। प्रारूप भले ही किसने किया हो, शेख मुबारक ने तैयार किया हो, लेकिन अपने पुत्र अबुल फजल और फैजी से क्या करता है? इसके बारे में वो डिस्कस करता है, जानकारी लेता है। हाँ बिल्कुल, इसे लेता है, ध्यान रखिएगा। वास्तव में महजर घोषणा क्या है? यदि किसी बात पर दो विद्वानों में मतभेद है तो अकबर का
निर्णय सर्वमान्य होगा। अकबर का निर्णय सर्वमान्य होगा। इस प्रकार अकबर धार्मिक सर्वोच्च बन गया था भाई। इस प्रकार से अकबर क्या बन गया था, सार आपके जो धर्म का है वो सर्वोच्च अधिकारी बन गया था। ठीक है, यहां तक एक बार लिखिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें, स्मिथ व वुलजले हेग ने इसे अचूक आज्ञा पत्र कहा है। इसे क्या कहा है? अचूक आज्ञा पत्र कहा है। ठीक है, हाँ ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ ठीक है भाई, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट? ठीक है भाई, तो दो उपाधियां और ध्यान रखना अकबर की। ध्यान रखना महजर घोषणा में इसने उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण करता? उपाधि अकबर की सुल्तान ए आदिल। ठीक है, मोमिल ए आदिल, यानी न्याय प्रिय शासक की। न्याय प्रिय शासक की भाई, ये आपका महजर घोषणा, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ये इसको इमाम लिखना ना, क्या है ये? इमाम है। ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब आगे की मैं चर्चा कर लेता हूं अकबर की, और जो आगे की बात करते हैं। कितने नंबर कार्यक्रम हो गया ये आपके हो गया है 5 नंबर है ना। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। 6 नंबर, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही, इसकी जो बात करते हैं, स्थापना 1582। यह एक धार्मिक आचार संहिता थी। यह एक क्या थी? धार्मिक आचार संहिता थी। ध्यान रखना, अकबर इसका धार्मिक प्रमुख था।
इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इसका पवित्र दिन, अकबर का जन्मदिन ही है भाई, इसका जो पवित्र दिन था वो कौन सा था? रविवार। ध्यान रखना, इसको स्वीकार करने वालों को शाकाहारी जीवन जीना पड़ता था। इसको स्वीकार करने वालों को शाकाहारी जीवन जीना पड़ता था। ध्यान रखना, इसको 18 लोगों ने स्वीकार किया। 18 लोगों ने स्वीकार किया, उनमें एकमात्र हिंदू, वो कौन था भाई? बिरबल था। इसको 18 लोगों ने स्वीकार किया था, उनमें से एकमात्र हिंदू कौन? आपके बिरबल है। तो दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही की बात कर रहे हैं। स्थापना 1582 में है। यह एक धार्मिक आचार संहिता थी। अकबर जो थे इसके धार्मिक प्रमुख थे, बिल्कुल धार्मिक प्रमुख कौन है? अकबर। प्रधान पुरोहित अबुल फजल है। पवित्र दिन इसका क्या है? रविवार है। इसको स्वीकार करने वालों को शाकाहारी जीवन जीना पड़ता था और इसे 18 लोगों ने क्या किया था? स्वीकार किया था। उनमें से एकमात्र जो हिंदू है जिसने स्वीकार किया है वो कौन है? बिरबल है। ज्योति जैन, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग में। तो ये आपके क्या है? दीन ए इलाही है, तौहीद ए इलाही है। इसको भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अन्य बातें कर लेते हैं भाई। एक आपको ध्यान रखना, 1585 में 1585 में अकबर ने इलाही संवत चलाया। इलाही संवत चलाया अकबर ने 1585 में। कौन सा संवत चलाया था? इलाही संवत चलाया था भाई। ज्योति सर जी, डीएलएस वाले भी लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखो, डीएलएस और बीएलएस वाले तो करते हैं, बाकी सीएलएस वाले जो है उसमें थर्ड ग्रेड में। और बाकी आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप जो संस्थान के नंबर हैं, एसएलसी क्लासेज के जो नंबर हैं, वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना, और आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए, आप जो है संस्थान के नंबर है, एसएलसी क्लासेज के हेल्पलाइन नंबर आपको दिए हुए हैं, उनके ऊपर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अकबर ने इलाही संवत चलाया था। तो देखो, बहुत सारे प्रमुख संवत है, एक बार इसको लिख लो, मैं प्रमुख संवतों की बात करूंगा फिर, है ना। देखिएगा, कुछ संवत है जिनकी मैं आपके साथ में चर्चा करता हूं। प्रमुख संवत है, प्रमुख संवत की आप बात कर लेते हो तो कुछ संवत हैं जिनके बारे में अपनी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक तो संवत आपके कौन सा? मालव या विक्रम संवत। मालव या विक्रम संवत। एक संवत तो कौन सा है वो दोस्तों? मालव या विक्रम संवत। ध्यान समझिएगा, ये जो मालव या विक्रम संवत है, इसकी मैं आपके बारे में बात कर लेता हूं। ध्यान समझिएगा, इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत कब होती है? 57 ईसा पूर्व। किसने करी थी? उज्जैन के शासक विक्रमादित्य।
उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा। और ध्यान रखना सबसे लोकप्रिय संवत है, मतलब ये समझाना चाह रहा हूं आज भी आपके जितने काम होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे कार्यक्रम किसके अनुसार होते हैं, विक्रम संवत के अनुसार ही होते हैं। इसका नाम विक्रम संवत या मालव संवत क्यों पड़ा, तो थोड़ा सा ध्यान समझना। एक जनपद था जिसका नाम है मालव जनपद, और मालव जनपद से इसका नाम क्या हुआ, अवंती। क्या हुआ, अवंती। और अवंती से इसका नाम क्या हो गया, उज्जैन। क्या हो गया, उज्जैन। और इस मालव जनपद के जो शासक थे उनका नाम था विक्रमादित्य। उनका नाम क्या था, विक्रमादित्य। तो जब मालव जनपद के शासक विक्रमादित्य थे तो विक्रमादित्य ने मालव जनपद के नाम पे इसका नाम मालव संवत रखा, और अपने स्वयं के नाम पे इसका नाम क्या रखा, विक्रम संवत। तो मालव संवत या विक्रम संवत जो है शुरुआत इसकी 57 ईसा पूर्व में हुई थी। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। सबसे लोकप्रिय संवत, आज भी जितने कार्यक्रम होते हैं वो सब विक्रम संवत के अनुसार ही होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जब विक्रम संवत से आप जो ईस्वी सन निकालते हो तो 57 उसके अंदर क्या करते हो, ऐड करते हो, वो इसलिए करते हो ये 57 ईसा पूर्व है। फिर मैं दूसरे संवत की अगर मैं बात करूं तो दूसरा भी बहुत प्रसिद्ध संवत है, शक या शाक्य संवत। शक या शाक्य संवत, दूसरा जो संवत है वो कौन सा है, शक या शाक्य संवत है। शक या शाक्य संवत की मैं अगर बात करूं तो इसकी शुरुआत कब हुई, 78 ईस्वी में। कब होती है, 78 ईस्वी में। ध्यान रखना किसने की थी, कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा। इसकी शुरुआत किसने की है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा। एक्चुअल में कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे। कुषाण वंश के शासक कौन थे, कनिष्क थे, है ना। कनिष्क जब कुषाण वंश के शासक थे तो उन्होंने शकों को पराजित किया था। तो शकों को जब पराजित किया उस जीत को यादगार बनाने के लिए, कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे, कनिष्क ने शकों को पराजित किया था। इस जीत को यादगार बनाने के लिए आपके किसने, कनिष्क ने शक या शाक्य संवत चलाया। और पूरे विश्व के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए भारत देश ने शक संवत को अपना क्या बनाया, राष्ट्रीय संवत बनाया। तो ध्यान रखिएगा जो शक संवत है यह राष्ट्रीय संवत है। ये क्या है, राष्ट्रीय संवत है। क्या है भाई, राष्ट्रीय संवत है। और ध्यान रखना इसको राष्ट्रीय संवत का दर्जा कब मिला था, 22 मार्च 1957 को। और यह दर्जा किसकी सिफारिश पर, तो ध्यान रखना मेघनाथ शाह समिति की सिफारिश पर, मेघनाथ शाह समिति की सिफारिश पर शक संवत को राष्ट्रीय संवत का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है भाई। ठीक है सर, हिंदू पंचांग में, हाँ बिल्कुल सुरेंद्र सिंह, हिंदू पंचांग में यही चलता है, विक्रम संवत चलता है। वो तो मैंने आपको बताया ना, भले ही चाहे अपना राष्ट्रीय संवत क्या है, शक संवत है, शाक्य संवत है, लेकिन आज भी अपन जितने काम करते हैं वो किसके अनुसार करते हैं, विक्रम संवत के अनुसार ही करते हैं, हिंदी महीनों के अनुसार ही करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं, अपन दीपावली मनाते हैं तो वो कब मनाते हैं, कार्तिक अमावस्या को ही मनाते हैं। जैसे अभी होली आएगी तो वो फाल्गुन पूर्णिमा को ही मनाते हैं। जैसे अपन रक्षाबंधन मनाते हैं तो श्रावण मास की पूर्णिमा को ही मनाते हैं। जैसे अपन महाशिवरात्रि आएगी भी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को ही मनाते हैं। तो फिक्स है ये क्या फिक्स है कि अपने जो कार्यक्रम करते हैं, जितने भी अपने चलते हैं अपने, वो किसके अनुसार चलते हैं, विक्रम संवत के अनुसार चलते हैं, हिंदी महीनों के अनुसार ही चलते हैं भाई। ठीक है, भले राष्ट्रीय संवत अपना क्या है, शक संवत है, लेकिन अपन चलेंगे किसके अनुसार से, हिंदी महीनों के अनुसार ही चलेंगे। फिर एक संवत और आता है, छोटे छोटे संवत है, ध्यान रखिएगा। एक संवत आता है गुप्त संवत। कौन संवत है, गुप्त संवत है। थोड़ा सा ध्यान रख लो, गुप्त संवत इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 319-320 ईस्वी में। किसने की थी, गुप्त वंश के शासक
चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी भाई, है ना। आगे मैं बात कर लेता हूं, तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर की मैं बात करता हूं तो एक संवत आता है आपके, कौन सा, वल्लभी संवत। कौन सा संवत है, वल्लभी संवत है। तो अगर मैं वल्लभी संवत की भी बात करूं तो इसकी जो शुरुआत है, वो भी कब होती है, 319 320 ईस्वी में। और इसकी शुरुआत करने वाला भी कौन था, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने करी है। फिर दोस्तों एक संवत चलेगा, हर्ष संवत। एक संवत चलता है इतिहास में, उसको कौन सा संवत बोलते हैं, हर्ष संवत। अगर मैं हर्ष संवत की बात करूं तो हर्ष संवत की जो शुरुआत है वो आपके 606 ईस्वी में। और ये किसने करी थी, ये पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन द्वारा। फिर अगर मैं आपको बात करूं तो दोस्तों एक संवत आता है आपके हिजरी संवत। कौन सा संवत आता है, हिजरी संवत। तो इस संवत की अगर मैं बात कर लूं आपके साथ में, तो हिजरी संवत की जो शुरुआत है वो कब होती है, 622 ईस्वी में। और किसने की थी, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने। किसने करी है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने। और जो लास्ट संवत है वो आपका कौन सा है, इलाही संवत है। कौन सा संवत है भाई, इलाही संवत है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इलाही संवत की जो शुरुआत है 1585 में। और किसके द्वारा, अकबर द्वारा भाई। प्रमुख संवत की मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा था। पहला संवत जो है वो मालव या विक्रम संवत है, जिसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, विक्रम संवत से सन निकालते हैं, 57 उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यह सबसे लोकप्रिय संवत है, क्योंकि आज भी जितने कार्यक्रम होते हैं इसके अनुसार ही होते हैं। इसका जो नाम है आपके मालव संवत क्यों रखा गया, विक्रम संवत क्यों रखा गया, तो इसका जो नाम रखा गया, मालव जनपद नाम था इसका पहले। तो इस समय शासक यहाँ के कौन थे, विक्रमादित्य थे। बाद में इसका नाम अवंती हुआ, उसके बाद में क्या हो गया, उज्जैन हो गया भाई। भगवान मोहम्मद साहब का जन्म क्या लिख रहे हो, 570 में है ना, 570 में मक्का में हुआ है। 610 में वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं मक्का नामक गुफा में, और 622 में वो मक्का से मदीना की पैदल यात्रा करते हैं। उसी की याद में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था भाई। 570 ईस्वी है वो, ठीक है, 40 नहीं है ना। देखो मालव जनपद, फिर अवंती हो गया, उसके बाद उज्जैन हो गया। उज्जैन वर्तमान में कहां पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर मैंने बताया आपको शक्य साक्य संवत। शक्य साक्य संवत की शुरुआत कब हुई थी, 78 ईस्वी में हुई थी। कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा ये स्टार्टिंग की गई थी। ये वर्तमान में अपना राष्ट्रीय संवत है। इसको राष्ट्रीय संवत का दर्जा 22 मार्च 1957 को मेघनाथ शाह समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया है। गुप्त संवत जो है उसकी शुरुआत 319-320 ईस्वी में होती है। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा इसकी क्या की गई है, शुरुआत की गई है। फिर एक वल्लभी संवत होता है। वल्लभी संवत की शुरुआत 319-320 ईस्वी में ही गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई है। फिर आपके हर्ष संवत चलता है। शुरुआत इसकी 606 ईस्वी में हुई थी, और उस समय पुष्यभूति या वर्धन वंश के जो शासक थे वो कौन थे, हर्षवर्धन थे। कौन थे, हर्षवर्धन, उन्होंने स्टार्टिंग करी थी। फिर एक संवत आता है हिजरी संवत। इसकी शुरुआत 622 ईस्वी में है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने करी थी। तो इस्लाम धर्म जब आप पढ़ते हो कि इस्लाम धर्म के अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था।
610 ईस्वी में उनको हिरा नामक गुफा मक्का में ज्ञान की प्राप्ति होती है और 622 ईस्वी में वो मक्का से मदीना की पैदल यात्रा करते हैं। उसी की याद में क्या हुआ था, हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था भाई। फिर एक संवत आता है इलाही संवत, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। इलाही जो संवत है उसकी स्टार्टिंग 1585 में किसके द्वारा की गई थी, अकबर के द्वारा की गई थी। तो एक बार सभी विद्यार्थी यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने प्रमुख रूप से अकबर की चर्चा कर ली है। एक क्लास अकबर की और लगेगी, एक क्लास अकबर की थ्योरी की और लगेगी, उसके बाद में अकबर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और बाकी सभी विद्यार्थी थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं भाई आप। अकबर चल रहा है, अकबर के अंदर यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी जिसको कुछ पूछना हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्जुन राम नाइस क्लास सर, धन्यवाद भाई। फेको कुमार ओके ठीक है। तो किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई भी समस्या हो, अकबर पढ़ रहे हैं उसके अंदर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं ना। अर्जुन राम थैंक्स सर ओके ठीक है। रितिका ओके सर। फेको कुमार नो डाउट सर ओके। तो दोस्तों आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है उसको मैं यही समाप्त करूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अकबर की लास्ट क्लास रहेगी उसके अंदर अपन मुलाकात करेंगे, उसके बाद में अकबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं। तो आज के सेशन को, आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में सर से प्राचीनतम विक्रम संवत, हाँ वो दिख ही रहा है ना, ईसा पूर्व में है। सुरेंद्र सिंह 57 ईसा पूर्व है तो सबसे पुराना यही है, सबसे प्राचीन यही है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अकबर के साथ फिर से हाजिर होंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।